मैं जगन्नाथ और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। सबसे पहले अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक बधाई सभी बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज दर्शकों को। आइए अब रुख करते हैं लेटेस्ट खबरों की ओर। गिरिडीह जिला के बेंगाबाद स्थित वन विश्रामागार में पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पिछड़ों को नौकरियों में 36% आरक्षण देने की मांग पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि झारखंड में पिछड़ों की आबादी 56% है। पिछड़ा वर्ग आयोग झारखंड ने भी पिछड़ों को 36% से लेकर 56% के बीच आरक्षण देने की अनुशंसा राज्य सरकार व केंद्र सरकार को किया है। ज्ञात हो कि झारखंड में पिछड़ों को 11 जिलों में मात्र 14%, 7 जिलों में आरक्षण शून्य तथा 6 जिलों में मात्र 2% आरक्षण प्रदान किया जा रहा है, जो झारखंड के पिछड़ों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उक्त बातें प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकार भी हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं। झारखंड के पिछड़ों को एकजुट होकर आंदोलन करने की आवश्यकता है, तभी हमें उचित न्याय मिलेगा। इस दौरान सभा में प्रखंड कमेटी का निर्माण भी किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से संदीप गुप्ता को अध्यक्ष, परवीन राम को वरिष्ठ उपाध्यक्ष टिंकू वर्मा, बलराम पंडित, मनोज स्वर्णकार, हरि पंडित, प्रधान सचिव मंटू शर्मा, सचिव अशोक स्वर्णकार, सह सचिव अजय राणा, प्रवीण यादव, संतोष पोद्दार, सुरेश राणा, वरिष्ठ संरक्षक डॉक्टर राजेश पोद्दार, वहीं संरक्षक इंद्रलाल वर्मा, खुसरो पंडित, सहदेव राणा, राम रतन राम, विजय चौरसिया, अनिल वर्मा, वहीं कोषाध्यक्ष सुधीर शर्मा को सर्वसम्मति से चुना गया। तो फिर बने रहे बीएनबी से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। आइए देखते हैं क्या कहते हैं प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा और जिला अध्यक्ष देवराज आदि। बने रहे बीएनबी के साथ। थैंक यू। मोर्चा का बैठक बताएंगे क्या उद्देश्य? आज बेंगाबाद प्रखंड में पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा का बैठक चल रहा है और आज के बैठक के माध्यम से यहाँ पर पिछड़े सारे लोग जुटे हुए हैं और ये पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा लंबे समय से पिछड़ों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिले इसकी लड़ाई लड़ रहा है। और सबसे पहले हम बात शुरू करें इसके पहले आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा हमेशा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को हम स्वागत करते हैं। अनुसूचित जाति को जो आरक्षण प्रदान किया गया है झारखंड में, हम उसका स्वागत करते हैं। हमारे झारखंड में जो स्वर्णों को 10%, जो वीकर सेक्शन है जो स्वर्ण समाज से, उनको 10% आरक्षण दिया गया है, हम उनका स्वागत करते हैं। हम सरकार के इस नीति का स्वागत करते हैं क्योंकि यह चीज़ जो है हमें संविधान ने प्रदान किया है और संविधान स्पष्ट रूप से वर्णन करता है कि भारत में जो भी लोग पिछड़े हैं, डाउन ट्रॉडन हैं और उनको अपलिफ्ट करने की आवश्यकता है। और ये संविधान इस बात का जगह देता है क्योंकि हमारा संविधान साफ शब्दों में कहता है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है और सरकारों का मुख्य लक्ष्य है जनता का कल्याण करना, उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और बेहतर जीवन प्रदान करना। ये हमारी डेमोक्रेसी का मूल मंत्र है, भारत की डेमोक्रेसी का। और उसी के तहत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। चूँकि बहुत अध्ययन के बाद जो हमारी सरकारें चल रही थी, प्रारंभिक दौर में संविधान में भी वर्णन था कि हम जनसंख्या के अनुपात में जो हमारे एसटी के भाई हैं आरक्षण देंगे, एससी के भाई को आरक्षण देंगे। और उसी के अनुरूप 1979 में एक बीपी मंडल जी के अध्यक्षता में उनके चेयरमैनशिप में कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी में उनके अलावा और 4 मेंबर थे, 5 लोगों की सदस्यीय कमेटी बनाई गई और उन्हें कहा गया कि पूरे भारत में ये स्टडी करके बताएं कि भाई पिछड़ों की स्थिति क्या है और कैसे लोगों को अपलिफ्ट करना है। तो उस कमेटी ने अपने 1 साल के लंबे अध्ययन के बाद, पूरे देश का अध्ययन करने के बाद, उस कमेटी ने अपना रिपोर्ट को सबमिट किया। और जब ये कमेटी का गठन गया था 1979 में, उस समय जनता पार्टी की सरकार थी और उसी ने इस कमेटी को फॉर्म किया था। और ये मोरारजी देसाई जी जो हैं उस समय देश के प्रधानमंत्री थे और उन्हीं के उद्घाटन भाषण के बाद ये कार्य प्रारंभ हुआ था। और बाद में आपको बताना चाहता हूँ कि
लगभग सरकार चेंज हो गया, और जब चेंज हो गया तो 12 दिसंबर 1980 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उनके सामने इस कमेटी का रिपोर्ट सबमिट किया गया और समापन भाषण भी माननीय इंदिरा गांधी जी ने दिया था। परंतु उसके बाद कुछ अड़चनें पैदा हुई, कुछ रुकावटें पैदा हुआ और 10 वर्षों तक ये सारा रिपोर्ट जो है ठंडे बस्ते में पड़ा रह गया। और बाद में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में 1990 में जो सरकार बनी थी, और उस 1990 की सरकार ने पूरे देश में पिछड़ों को केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली नौकरियों में 27% की आरक्षण की घोषणा की। और उस समय हम लोग बिहार में थे, तो बिहार में पिछड़ों को आरक्षण प्रदान किया गया था, तो हम लोग को आरक्षण यहाँ मिल रहा था। और चूंकि बिहार में 34% पिछड़ों को आरक्षण दिया जा रहा है, और उस समय सरकार में थोड़ा आप लोगों को कानून के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि उस समय सरकार ने कहा था, जब बहुत सारे चैलेंजिंग बातें आई तो सरकार ने कहा था कि आरक्षण की सीमा 50% हो, 50 से ज़्यादा सीमा नहीं हो। तो 50 को सीमा को मान करके बिहार में पिछड़ों को 34% आरक्षण मिला, हम लोग को भी मिल रहा था। और जब झारखंड अलग राज्य बन गया तो अलग राज्य झारखंड बनने के बाद हमारे पिछड़ों समाज को झारखंड के 11 जिलों में 14% आरक्षण दिया जा रहा है और 6 जिलों में आरक्षण शून्य है, पिछड़ों को एक भी आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। और बाकी 7 जिलों में कहीं 2%, कहीं 3% आरक्षण यहाँ पिछड़ों को दिया जा रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब संविधान इन बातों को कहता है और सरकारों का मुख्य लक्ष्य यही है, तो यही मांग हम सबों का है। हम लोगों ने ये मांग, आज आप प्रश्न करेंगे कि कुछ दिन पहले आप सरकार में थे, आपकी पार्टी थी, आप विधायक थे, हमने उस समय भी सरकार को मांगा था। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय हमने मुख्यमंत्री जी से, हमने अमित शाह जी से, हमने केंद्रीय नेतृत्व के सामने, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से और हमारे संगठन के महामंत्री सह महामंत्री सौदान सिंह जी से, हम लोगों ने तमाम लोगों से, रामलाल जी से जो संगठन के हेड थे उनसे भी हम लोगों ने बात किया, पीयूष गोयल जी से बात किया, हमारे और भी जो राष्ट्रीय स्तर के लोगों थे सबसे मांग हम लोगों ने किया था। हम लोग अपने आवेदन भी दिया था और कोर्ट ने जो फैसला दिया था, झारखंड में जब बातें उठी थी तो झारखंड में ये बातें कहा गया कि भाई कोर्ट चले गए लोग, और जब कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने, झारखंड हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर सरकार ने 50% का कानून निर्माण किया है कि 50 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो झारखंड में जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है, जब तक कोर्ट अपना कार्रवाई कर रही है, तब तक हम लोग एडहॉक मान करके, एडहॉक बेसिस पर 50 को और 23 बढ़ा करके, मैंने 73% आरक्षण की पूरी फुल सीमा जो है, फुल सीमा जो मैंने कहा ना 50 जो रखी गई थी, उस फुल सीमा को 73 करते हुए यहाँ पर जितना आवश्यकता है उतना आरक्षण राज्य सरकार दे सकती है। और इसका एग्जाम्पल भी दिया गया था। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने भी, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जिस प्रकार से तमिलनाडु में मैंने 69% आरक्षण प्रदान किया गया था, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में 66% आरक्षण प्रदान किया गया था, और जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश में भी लगभग 64% आरक्षण प्रदान किया गया था, तो उन राज्यों के भी आधार मान करके कि उन्होंने भी राज्य के जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया है। तो सभी राज्य विकास करना चाहते हैं, पिछड़ों का सम्मान करना चाहते हैं, तो सभी राज्य ने इस प्रकार से आरक्षण का सीमा बढ़ाया था। और झारखंड में ये स्थिति बहुत खराब स्थिति है, इसलिए झारखंड में भी हमारा स्थिति सुधरे, हमारे लोगों को आरक्षण मिले और वो भी नौकरी पा सकें और जो उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, इसी बात को लेकर के हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले दिनों पूरे राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में धरना देने का काम किया था। हम लोगों ने राज्यपाल महोदय जी के सामने धरना दिया, उनसे मिलकर के सारी बात रखा। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर धरना दिया, वहाँ हम लोगों ने बात रखा। और अब हम लोग का अभियान है कि हम लोग पूरे राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में भी धरना देंगे और धरना दे करके सरकार को सचेत करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने हर सभा में, सभी भाषण में कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनते ही इस राज्य में 27% आरक्षण लागू करूंगा। परंतु आज वो भी चुप बैठे हुए हैं। हम लोग उनसे भी आग्रह करते हैं, हमारा समिति उनसे भेंट करके हम लोगों ने बात भी किया और अभी भी आग्रह करते हैं कि जितना जल्द हो सके आप लागू करें, और ताकि हम लोगों को बड़े आंदोलन में नहीं जाना पड़े। और आंदोलन का अगला जो हमारा
फेस होगा धरना के बाद वाला, हम लोग रांची में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और हम लोग मुख्यमंत्री को और राज्यपाल को घेरने का काम करेंगे। तो इसी प्रकार का अभियान चल रहा है और हम इस अभियान में लगे हुए हैं। और इसी निमित्त आज यहाँ पर बैठक भी हो रही है, सभी लोग जागरूक हो रहे हैं, सभी अपनी बातों को रख रहे हैं और हमको पूरा उम्मीद है कि बेंगाबाद में कार्यक्रम जब भी होगा धरना का, चूँकि अभी कोरोना का कुछ लक्षण प्रारंभ हो गया है, तो हो सकता है कि जो हम लोगों ने 21 तारीख को 21 जनवरी को धरना का डेट तय किया गया है, इसको हमें बढ़ाना पड़ सकता है। तो कोरोना को क्या प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जो भी नया डेट होगा वो डेट हम आप लोग के सामने करेंगे और बड़ा आंदोलन की तरफ जाएंगे। धन्यवाद जी। आज पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा गिरिडीह जिला के अंतर्गत बेंगाबाद प्रखंड इकाई की एक बैठक, महत्वपूर्ण साथियों की एक बैठक बुलाई गई है। हम सभी इस बैठक में आज उपस्थित हुए हैं। एक लंबी संख्या में हमारे पिछड़े भाई यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग चूँकि पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा का जो आंदोलन है वो विगत कई वर्षों से चलता आ रहा है और निरंतर इसके कार्यक्रम भी हो रही हैं। हम लोग पहले कई बार राज्यपाल को ज्ञापन देने का काम किए, राज्यपाल के समक्ष धरना देने का काम किए और इसके बाद जिला स्तर पर भी धरना का आयोजन किया गया और बृहत और सफल धरना गिरिडीह में भी हुआ। इसके बाद अब हम लोगों ने निर्णय लिया है, हमारी पूरी प्रदेश इकाई, पूरे प्रदेश कमेटी ने निर्णय लिया है कि इस आंदोलन को और तेज और धारदार करने की आवश्यकता है, ताकि इस आंदोलन को जन आंदोलन का रूप देकर और अपने हक और अधिकार की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ा जाए। इसी के निमित्त आज हम लोग यहाँ पर प्रखंड बेंगाबाद प्रखंड इकाई का गठन हेतु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम सभी गिरिडीह जिले के 13 प्रखंड में हम लोग जाकर बैठक कर रहे हैं और वहाँ की प्रखंड इकाई का गठन कर रहे हैं। आवश्यकता होगी तो फिर पंचायत स्तर पर भी हमारा संगठन तैयार होगा और आगामी 21 जनवरी को हम लोग का पूर्व आधारित जो कार्यक्रम तय था, जो प्रत्येक प्रखंड में, झारखंड के प्रत्येक प्रखंड में धरना का कार्यक्रम था। अभी देखते हैं कि क्या कोविड का प्रोटोकॉल आता है नहीं आता है। अगर सब कुछ सामान्य रहेगा तो 21 तारीख को हम लोग का यथावत जो कार्यक्रम है वो होगा और यदि राज्य सरकार कोई गाइडलाइन लाती है तो हम लोग उसके अनुरूप चलेंगे और फिर उस डेट को आगे बढ़ाकर धरना का जो कार्यक्रम है उसको सफल करेंगे। और हम यहाँ ही नहीं रुकेंगे, हम लोग संगठन के माध्यम से गांव-गांव तक हर पिछड़े के घर तक खटखटाएंगे और उनको झकझोरने का काम करेंगे, ताकि अपने हक और अधिकार की लड़ाई को हम पूरे झारखंड में तेजों के साथ लड़ सके। और इसमें गिरिडीह जिला पूरी अग्रिम भूमिका निभाएगी और गिरिडीह जिला मैदान बनेगा जो पूरे झारखंड को समेटने का काम करेगा और हमारे पिछड़ों की जो अधिकार और हक की लड़ाई है इसको हम लोग तेज करेंगे, ताकि 14% से बढ़ाकर यहाँ पर हमारे जो जनसंख्या है वो 56% है। और हमारा यह मांग है, हमारे जो मोर्चा है उसका जो मांग है कि हमारा कम से कम 36% से लेकर 56% तक आप जितना आरक्षण दे सकते हैं, जहाँ आपको सहूलियत मिले उतना तो चाहिए ही चाहिए। 36 से कम हमको चाहिए ही नहीं, उससे कम हम मानने वाले नहीं हैं। और इस मैं आपके माध्यम से, प्रेस के साथियों के माध्यम से हमारे गिरिडीह जिले के साथ पूरे झारखंड राज्य के पिछड़े भाई बहनों से आह्वान करूंगा, नौजवान साथियों से, युवाओं से, बेरोजगारों से खासकर आह्वान करूंगा कि वे इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने में हम लोगों का साथ दें और कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को तेज करें और अपने हक और अधिकार की जो मांग है उसको लेने का काम करें। थैंक यू।